अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे न्यूटन राफसन मेथड। सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली रूट ऑफ अ फंक्शन, या व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, और ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। फिर देखेंगे कि व्हाट इज़ न्यूटन राफसन मेथड। उसके बाद न्यूटन राफसन मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और देन वी आर गोना डिराइव दिस मेथड। इस न्यूटन राफसन मेथड का जो फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे, उसको एक तरह से लिख कर फिर प्रूफ करेंगे। और सबसे लास्ट में न्यूटन राफसन मेथड को सीखेंगे कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। A value r is called root or zero of a function if f of r is equal to 0। यानी अगर किसी फंक्शन में आप x की जगह r पुट करें और आपको आंसर 0 मिले, तो इसका मतलब ये है कि r इज़ द रूट ऑफ दैट फंक्शन। r is also called as zero of the function f of x। So this is our y-axis, this is our x-axis, x dash, y, y dash। So अगर एक फंक्शन हो, लेट सपोज हमारे पास तो लेट दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। अगर हम गौर से देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, ये एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट करता है। तो इस खास इंटरवल के अंदर, नाउ लेट सपोज अगर हम यहाँ से कहीं जायज़ा लें, यहाँ से और यहाँ तक का, तो इसके दरमियान में कर्व हमें नज़र आ रहा है, और ये कर्व जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे, लेट्स पॉइंट इट आउट। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन एफ एफ एक्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उस पॉइंट पे वो जो पॉइंट्स होंगे हमारे, वो रूट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम इनको नाम दे सकते हैं R1 यानी रूट नंबर 1, R2, R3, R4। The Newton Raphson method is defined by the following algorithm: formula or iterative scheme। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? That is x n plus 1 is equal to
xn माइनस f of xn divided by f dash of xn। इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते। सो वेयर xn plus 1 is every new approximation xn is the previous या पिछला वाला approximation of the root of the answer of an equation। xn is the previous approximation x के उस आंसर को कहते हैं जो रूट के करीब हो। we begin with an initial इब्तिदाई guess अंदाज़ा that is x naught and then follow the scheme A। सो फिर आगे हम x1 मालूम करते हैं, x2 मालूम करते हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू हमें जितनी भी एक्यूरेसी चाहिए उसी हिसाब से हम इटरेटिव स्कीम में अपने अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करते हैं। फर्ज कर लें हम 100 आइट्रेशन तक भी जा सकते हैं, हम हज़ारों इटरेशन तक भी जा सकते हैं। वेल दैट डिपेंड्स कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। हम तो यहाँ मज़ीद कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। एक्स एन आपके पास है, nth रूट को शो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स एन शो कर रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट nth रूट पे, यानी फंक्शन की वैल्यू nth रूट पर, और एफ डैश ऑफ एक्स एन आपको शो कर रहा है कि वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट nth रूट। ठीक है, सो हम स्टार्ट लेते हैं इनिशियल गेस से। अगर आपको याद हो शुरू में मैंने बताया था कि दैट वी कंसिडर एज एक्स नॉट, तो हमारा जो x1 होगा वो होगा x नॉट प्लस 1 x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x नॉट। इसी तरह हमारा जो x2 होगा वो होगा x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। x3 हमारा होगा x2 minus f of x2 divided by f dash of x2। x4 होगा हमारे पास f of x4 will be equal to x3 minus f of x3 divided by f dash of x3। ये सिलसिला चलता जाएगा so on up to, अगर हम xn plus 1 इसको करेंगे यानी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ऑब्वियसली ये नेक्स्ट जो से एक पिछला यानी नेक्स्ट से एक पिछला होगा एक्स एन माइनस यही जो एफ ऑफ एक्स एन है डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। सो ये एक तरह से इसको हमने न्यूटन मेथड को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया, और ये वही डेफिनेशन है जो शुरू में हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, दिस वन। सो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ और डेरिवेशन ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लान बनाएंगे। सपोज दिस इज आवर फंक्शन एफ, ठीक है, दिस इज द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो रूट जो है
एक्स एक्सिस को कर्व जहाँ पे कट कर रहा है वो है दिस पॉइंट। तो ये हमारा कहलाएगा रूट, लेट दिस बी आवर एक्स। सो हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे समवेयर हियर। फर्स्ट किया ये रूट के करीब है, यानी रूट एक्स के करीब है, और इसको हम नाम देंगे एक्स नॉट, कि वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है जो रूट के करीब है। अब अगर इसको बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन के ज़रिए, एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मैच करें, आप इस फंक्शन के इस पॉइंट पर इसको मीट करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी जो ये वाली वैल्यू थी ये एक्स नॉट है, और एक्स नॉट पे जो एफ ऑफ एक्स नॉट है वो ये रहा एफ ऑफ एक्स नॉट। अब आप ये करेंगे कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं कि जब वो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करता हुआ गुजरे। तो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया वो एफ ऑफ एक्स को, जो ग्रीन कर्व में शो हो रहा है, उसको एक पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट पे टच करता हुआ गुजर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो लेट दिस पॉइंट इज आवर x1। और से देखें अब और भी हम करीब पहुंच गए हैं। पहले हम एक्स नॉट पे थे, अब आ गए हैं x1। अब x1 और x नॉट के दरमियान का जो फासला है वो हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज आवर डेल्टा एक्स। और जनाब ओरिजिन से, यानी ओ से एक्स नॉट तक के पूरे फासले को गौर से अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है एक्स नॉट तक का फासला है। दिस इज योर एक्स नॉट, एंड डेल्टा एक्स जो है फासला है एक्स वन और एक्स नॉट के दरमियान का। इसी तरह से यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का फासला ये है जनाब आपका x1। ठीक है, दिस इज योर x1। अब डायग्राम की स्टोरी को लिखते हैं, उसको समझते हैं, और फिर सिलसिले को आगे बढ़ाकर न्यूटन राफसन मेथड को डिराइव करते हैं। जिस तरह हमने x1 और x0 के दरमियान के फासले को नाम दिया था डेल्टा x, इसी तरह अब हम यहाँ से यहाँ तक के फासले को डेल्टा y का नाम देंगे। ठीक है, डेल्टा y। इसे हमने डेल्टा y का नाम दिया, और यही डेल्टा y एफ ऑफ एक्स नॉट के भी बराबर है। सो अब स्टोरी को समझते हैं, जो स्टोरी हमने यहाँ पे लिखी है। प्रूफ, कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमने इस फंक्शन जो ग्रीन कर्व में शो हो रहा है इसको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, जो एक्स एक्सिस को कट करता है पॉइंट एक्स पे, और ये पॉइंट एक्स यकीनन पे रूट कहलाएगा फंक्शन का। सो वी कंसिडर एन इनिशियल गैस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया ऊपर एफ ऑफ एक्स को मैच करके, एफ ऑफ एक्स नॉट तक की हाइट पे उसको लेके गए, और जो अब ये वाला पॉइंट है हमारा, ये कहलाएगा एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर हमने क्या किया, जो आपका पॉइंट है
ये वाला जो पॉइंट है, इस पर गुजरता हुआ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया ब्लू कलर की फॉर्म में, प्रॉबेबली डार्क ब्लू आप इसको कह सकते हैं। इस कलर इस फॉर्म में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो इस पॉइंट पर गुजर रहा था, और आगे इसने कट किया एक्स एक्सिस को x1 पर। इट इज क्लियर दैट आपका जो x0 है दैट इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा एक्स। मज़ीद इक्वेशन में जब आप तब्दीली करेंगे, आप x1 को इक्वेशन में अकेला छोड़ेंगे, तो डेल्टा एक्स जब x0 के पास आएगा तो इस तरह से होगा कि x0 माइनस डेल्टा एक्स से जनाब आप नाम पर 1 का। अब हम इस टेंजेंट लाइन के स्लोप के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम जानते हैं कि जो वी नो दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई को जब आप डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स पे, आपको मिलता है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, सो दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब हम ये भी जानते हैं कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट है वो क्या है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट इज एफ डैश ऑफ एक्स, यानी अगर आप ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करेंगे तो इट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के लिहाज से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट है वो आप लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3, आई रिपीट, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों स्लोप शो करना है, तो हम दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, चूँकि दोनों बातें स्लोप की हो रही हैं मुख्तलिफ अंदाज में, तो दैट्स वाई इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेट करेंगे। दैट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इक्वेशन के एक आसान से रूल को इस्तेमाल करते हुए हम डेल्टा एक्स शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और एफ डैश ऑफ एक्स है वो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट इक्वेशन की जनाब आपके पास, इट इम्प्लाइज कि डेल्टा एक्स लेफ्ट पे टॉप पे चला जाएगा, और डेल्टा वाई इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट आपका जो ये डेल्टा वाई है, इसको अगर देखा जाए डेल्टा वाई को डायग्राम के अंदर, तो ये डेल्टा वाई खुद किसके इक्वल है, ये जनाब इक्वल है एफ ऑफ एक्स नॉट के। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे जनाब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, और इसका हवाला देंगे बिकॉज वी नो दैट एक्चुअली आवर डेल्टा वाई is equal to f of x naught. Now, putting the value of delta x की इस वैल्यू को, कौन सी वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू हम स्विच करेंगे कहाँ पे, हम इसको स्विच करेंगे इक्वेशन नंबर कहाँ पे, we are gonna switch it into equation number 1. x1 equal to x naught minus f of
x naught divided by f dash of x naught। तो इंटरेस्टिंगली आपने इस डेल्टा x की जगह पे क्या लिखा, f of x naught divided by f dash of x naught, एंड दस आपके पास जो पहली अप्रोक्सीमेशन है वो आपको मिल गई कि आपका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है दैट इज़ x1 इक्वल टू जो ओल्डर या स्टार्टिंग या इनिशियल गैस का जो इनिशियल जो गैस है वो माइनस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट इनिशियल गैस दैट इज एक्स नॉट डिवाइडेड बाय जो डेरिवेटिव आप लेंगे उस एफ ऑफ एक्स का उसके स्टेटमेंट के अंदर जो एफ जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो जब आप करेंगे वो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह x1 पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है यानी दिस वन, अब जो ये पॉइंट है ये आपका कहलाएगा x1 f of x1। और अब अगर इसी पॉइंट पर आप जिस तरह पहले आपने x f of x x नॉट और f of x नॉट पे टेंजेंट यानी कर्व पे कैसा टेंजेंट गुजरता हुआ आपने बनाया जो x नॉट f of x नॉट वाले पॉइंट को से गुजरता हुआ जा रहा है, इसी तरह अगर आप एक और टेंजेंट लाइन बनाएं कि जो अब गुजर रहा हो किससे, इस वाले पॉइंट से x1 f of x नॉट से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका अगला रूट x के यानी एक्चुअल रूट के एग्जैक्ट रूट के कितने करीब आ चुका है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये देखिए जनाब, ये जो अगला हमारे पास जो रूट है यानी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन दैट इज x2 का नाम आप इसको दे दें बेशक। तो ये x के कितने इक्वल, कितने यानी इसके करीब आ चुका है, इक्वल तो नहीं कह सकते लेकिन x की बहुत करीबी अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है। तो बहस को समेटते हुए अब यूँ कहेंगे कि पहले x नॉट असल रूट x से काफ़ी दूर था, फिर x1 उसके करीब पहुंचा और x2 तो इतना करीब पहुंचा कि ऐसे लग रहा है जैसे तकरीबन ये रूट्स आपस में मैच करने वाले, मिलने वाले। लेकिन आगे जू जू हम x3 और x4 और जितनी अप्रोक्सीमेशन हासिल करते जाएंगे हम असल रूट के उसी तरह करीब आते जाएंगे और हम अपनी जो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए वो उसी एक्यूरेसी तक हम x5 तक भी जा सकते हैं, x15 तक भी जा सकते हैं। हम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को 1000 तक भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह की इंटरप्रिटेशन जो हमने एक और टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और हमें x2 यहाँ से मिला, तो यहाँ पे मज़ीद हम यूँ आसानी से लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग सिमिलर इंटरप्रिटेशंस, तो हमारी सेकंड जो अप्रॉक्सीमेशन होगी वो होगी x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 divided by f dash of x1, and the third approximation will be x3 is equal to x2 minus f of x2 divided by f dash of x2। अब सिमिलरली अगर हम अपने डिस्कशन को जनरलाइज करें तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली जनरलाइज्ड जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन होगी वो क्या होगी कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन divided by f dash of xn, and hence we have proved the formula। इसमें आपने ये एहतियात करनी है कि
it should be noted that जो आपका बटे के नीचे f dash of x है, f dash of xn, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, वरना जो स्टेटमेंट है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। आप उसको फाइंड नहीं कर सकेंगे। ये दो मैथमेटिशियंस ने इस पे काम किया था, एक न्यूटन थे और एक राफसन था, क्योंकि दोनों ने एक ही कॉन्सेप्ट पे काम किया था और उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, तो वो इंडिपेंडेंटली इस मेथड पे काम कर रहे थे। तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड और नॉन लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन को जब हम डिस्कस करते फाइंड करते हैं, और when direct method is unable to solve an equation, or when there are difficulties in solving by using direct, और जिसे आप कह सकते हैं और कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कहें, or traditional methods. So Newton-Raphson method is one of the key tools इस सिलसिले में आपके सोल्यूशन को फाइंड करने में, और अप्रॉक्सीमेशन यानी अप्रॉक्सीमेट आंसर दैट इज़ वेरी वेरी नियरली इक्वल टू द एग्जैक्ट आंसर, वहाँ तक वैल्यू लाने में। तो न्यूटन इज़ वन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब्ड माइनस, सबसे पहले हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव डैश ऑफ एक्स, 3 नीचे और 3 में से एक माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी 3 का डेरिवेटिव 0 है। सो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, दैट्स गोना गिव यू एक्स स्क्वायर्ड 5, इसे इक्वेशन 2 का नाम। ओके, सो ओके सो इनिशियल गेस एक्स नॉट इज इक्वल टू 3। सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, उसमें x की जगह हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे 3 क्यूब्ड माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, 27 minus 15 plus 3. So that's gonna give us 15. तो हमें मिलेगा 15। अब f डैश ऑफ 3 यानी f डैश ऑफ x नॉट पे बात करें, और अब वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे? अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो डेरिवेटिव हमने निकाला था, यानी f डैश ऑफ 3। f डैश के लिए अब हम इस वाले स्टेटमेंट में स्टेटमेंट नंबर 2 पे आएंगे, और जहाँ x होगा वहाँ x की जगह हम लिखेंगे 3 x की जगह 3, और इसका स्क्वायर है हमारे पास, फिर माइनस ये हमें 3 एंड 22। सो हमारे पास f डैश ऑफ 3 मिला। अब हम लिखेंगे हमारा x नॉट था 3, f ऑफ x नॉट हमारे पास आया था 15, और f डैश ऑफ x नॉट हमारे पास आया था 20। कैलकुलेटर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1
is equal to 2.31। अब ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड रूट है। इसको चेक करने के लिए कि हम ज़ीरो के कितने करीब है, इस वैल्यू को अगर असल ओरिजिनल फंक्शन में डालें तो हमारा जो गिवन फंक्शन है दैट इज़ दिस वन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ x1 डाल के चेक करेंगे। नाउ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, जहाँ अब x वहाँ हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स में एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ x वहाँ हम लिखेंगे 2.3181 का क्यूब। फिर उसके बाद है जनाब आपके पास -5x, यानी -5x की जगह लिखेंगे 2.318 प्लस 3। तो ये हमें क्या देगा, जब कैलकुलेटर में हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमें मिला एफ ऑफ x1, यानी जो आपका एफ ऑफ 2.3181 है उसने हमें क्या दिया, यानी एफ ऑफ 2.31 ने क्या दिया, कैलकुलेशन जब हमने की कैलकुलेटर से तो वी गॉट 3.8644। ज़ीरो से अच्छा खासा फासले पे है हम। सो वी आर फार फ्रॉम ज़ीरो अभी तक, यानी जो ये अप्रॉक्सीमेटेड रूट है ये ज़ीरो के आसपास बिल्कुल नज़दीक ही नहीं नज़र आ रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो फ़िलहाल हम ज़ीरो से काफ़ी फासले पर हैं। अब हमने एफ ऑफ x1 तो हमारा आ चुका। अच्छा जी, एफ ऑफ 2.3181 मालूम करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और मालूम करेंगे एफ डैश ऑफ x1, एफ डैश ऑफ 0.3181, एफ डैश ऑफ 2.3181। तो जहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, यानी डेरिवेटिव का जो पोर्शन है दैट इज़ दिस वन, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे। सो वी हैव 3, जहाँ x वहाँ 2.3181 स्क्वेयर्ड माइनस 5। जब आप कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू गोना गेट 11.1207। So this is your f dash of x1। आपने मालूम किया f ऑफ 2.3181 जो f डैश ऑफ x1 था आपके पास। आपने मालूम किया f ऑफ x1 जो आया था आपके पास 3.8644। फिर आपने मालूम किया f डैश ऑफ x1 जो आपके पास आया है 11.1207। अगेन यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था दैट वाज x1। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। और सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए न्यूटन राफसन मेथड का फार्मूला जनरल फार्मूला था, अब उसमें हमारे पास
कौन सा सेटअप आएगा, उसमें हमारे पास जनाब आएगा दिस वन। सो अब हम लिखेंगे द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन और द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. Putting the above values of f of x1, f dash of x1, and x1 in above formula, we get x2 is equal to x1 हमारा आया था 2.3181 minus f of x1 की जो वैल्यू थी that was 3.8644 divided by f dash of x1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 11.1207. So आपका कैलकुलेटिंग मशीन आपको आंसर देगा somewhat around 1.9706. सी x2 की जो वैल्यू है इसको हम डालेंगे दिए गए फंक्शन में f of x2 equals आपके पास x क्यूब था तो आप लिखेंगे 1.9706 का क्यूब, फिर आपके पास -5x था, x की जगह लिखेंगे अगेन 1.9706, then you had +3. So when you calculate this, you're gonna get f of x2 which equals 0.7993. Now we can see that we are now near to 0. जब हमने x2 चेक किया और ये देखा कि हम 0 पे आ रहे हैं या 0 के करीब, तो अब हमें पता चला कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में जो अप्रॉक्सीमेट रूट की जो वैल्यू है 1.9706, उसकी वजह से जब हम फंक्शन में वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.7993 और इट्स क्वाइट क्लियर कि नाउ इट हैज़ बिकम नियर टू 0. हमने f of x2 मालूम किया, यकीनन अब हमें चाहिए f dash of x2. So now we are also gonna get f dash of x2. जहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया था उसमें जहाँ x होगा वहाँ अब हम लिखेंगे f dash of x2 यानी f dash of 0.7993. तो हमारे पास फंक्शन था जो डेरिवेटिव जब हमने फंक्शन का लिया तो हमारे पास आया था 3x² यानी 0.7993 का स्क्वायर एंड -5 और फिर x था और -5. After calculation from calculator we got f dash of x2 to be, हमारे पास ये आया था f dash of x2 6.6497.
Now our third approximation will be as follows. x3 is equal to x2 minus f of x2 divided by f dash of x2 putting the values of x2 f of x2 जो ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं and f dash of x2 in above formula we get x3 equals x2 की जगह लिखेंगे जनाब हम ये वाली स्टेटमेंट x2 1.9706 1.9706 माइनस फार्मूले का f of x2 हमें मिला था this one which is 0.7993 0.7993 divided by f dash of x2 ये है which is 6.6497. So as a result जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें जनाब मिला x3 equals 1.8503. So this is our third approximation. So let's find f of x3. फंक्शन की स्टेटमेंट है हमारे पास, मैं जल्दी से आपको दोबारा उस स्टेटमेंट में लेकर आता हूँ. इट वाज एक्चुअली x क्यूब्ड माइनस 5x प्लस 3. तो जहाँ x वहाँ आप लिखेंगे अपना थर्ड अप्रॉक्सीमेशन. सो 0.0832 एंड नॉट बैड. इस थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की जो कीमत है वो ज़ीरो के मज़ीद करीब आ चुकी है. तो यकीनन x3 इज़ अनदर वंडरफुल अप्रॉक्सीमेशन जो x2 से बेहतर है काफ़ी और x1 के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है. सो जो हम आइट्रेशंस लेते जा रहे हैं हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हम रूट के करीब तर पहुंच रहे हैं. आफ्टर मोर कैलकुलेशन we found that ये आप फाइंड करेंगे दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेटर में चूँकि तरीका मैंने आपको बता दिया है. अब ये चेक करते हैं कि फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन पे हम ज़ीरो के कितने करीब आ चुके हैं. सो लेट्स फाइंड इट आउट. f ऑफ x5 यानी f ऑफ 1.8343 हमारे पास क्या आएगा. फंक्शन अगर आपको याद हो इट वाज x. हमें मिला जनाब 1.8343 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 1.8343 प्लस 3. फंक्शन की ओरिजिनल शेप कुछ यूँ है कि एक्स क्यूब्ड माइनस 5x प्लस 3. सो कैलकुलेटिंग मशीन ने हमें क्या दिया. हमें एफ ऑफ x5 जो हमारे पास था f ऑफ 1.8343 वो जनाब हमें दिया 0.000289 and this value is very much near to 0.
देयर इज़ अ गुड डील ऑफ चांस कि आप जब x6 मालूम करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा होगा। x7 मालूम करेंगे तो इससे भी एक्यूरेट ज़्यादा रिज़ल्ट दे रहा होगा। सो एनी हाउ x5 तक काफ़ी है, चूँकि हम काफ़ी हद तक अपने ओरिजिनल रूट तक पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं, हो चुके हैं। इवन x4 तक भी आपकी ड्यूरेशन काफ़ी है अगर आप मैनुअली इसको करते हैं। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, our approximate root is x5 is equal to 1.834 3। मेथड का जो कन्वर्जेंस है ये उन मेथड्स में शामिल है न्यूटन राफसन मेथड के, इसकी कन्वर्जेंस काफ़ी फास्ट होती है। यानी दिस इज़ अमोंग दोज मेथड्स हुज कन्वर्जेंस इज़ वेरी फास्ट। कन्वर्जेंस यानी रूट को ये काफ़ी जल्दी अप्रोच कर देते हैं इन अ वेरी फास्ट मैनर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इसको बड़ी आसानी से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसकी कोडिंग कर सकते हैं। इस मेथड को दूसरे न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि रूट फाइंडिंग को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके या एक्यूरेसी बेहतर बनाई जा सके या उस मेथड का कन्वर्जन ज़्यादा बनाया जा सके। सो न्यूटन राफसन मेथड की खूबी ये भी है कि दूसरे मेथड्स के साथ इसको कपल्ड करके भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स ओनली वन अप्रॉक्सीमेशन और गेस फॉर फाइंडिंग द रूट। रूट को फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ एक इनिशियल गेस की ज़रूरत होती है न्यूटन राफसन मेथड के अंदर। इस मेथड के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस मेथड का बिहेवियर क्या है। वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस मेथड। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर व्हेन इट विल कन्वर्ज और व्हेन इट विल डाइवर्ज, कब ये कन्वर्ज होगा और कब ये डाइवर्ज होगा। इस मेथड की खूबसूरती ये भी है कि इट कैन बी अप्लाइड फॉर फाइंडिंग कम्प्लेक्स रूट्स, यानी जिसमें इमेजनरी नंबर्स भी मौजूद हों, इमेजनरी वैल्यूज़। मल्टीपल रूट्स, एक से ज़्यादा रूट्स भी न्यूटन राफसन मेथड की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। नियरली इक्वल रूट्स, और ऐसे रूट्स भी मालूम कर सकते हैं कि जो आपस में तकरीबन बराबर हों। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल मेथड। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड की, और ये देखते हैं कि न्यूटन राफसन मेथड कहाँ कहाँ पे अपनी लिमिटेशंस शो करता है, यानी कहाँ कहाँ पे इसके वीक पॉइंट्स हमें नज़र आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मेथड को हम उस वक्त यूज़ नहीं कर सकते जब हमारे पास अब डैश ऑफ एक्स एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी दिस वन। इस स्टेटमेंट के केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा और स्टेटमेंट बन जाएगा अनडिफाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो जनरल फार्मूला है फॉर न्यूटन राफसन मेथड का, यहाँ पे अगर हमारे पास ये ज़ीरो बन जाता है तो जो अप्रॉक्सीमेशन है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अगला लिमिटेशन इसका ये है कि कन्वर्जेंस ऑफ दिस मेथड इज़ नॉट गारंटीड, यानी ये गारंटी ये मेथड आपको नहीं दे सकता कि आप अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट रूट तक पहुंच पाएंगे। सो कन्वर्जेंस इज़ नॉट गारंटीड। नेक्स्ट ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आप कन्वर्जेंस की स्पीड को चेक करेंगे उस केस में कि जब आपके पास एक से ज़्यादा रूट्स आते होंगे, यानी मल्टीपल रूट्स, तो
मल्टीपल रूट्स के केस में कन्वर्जेंस न्यूटन राफ्सन मेथड की स्लो हो जाती है। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के करीब न्यूटन राफ्सन मेथड की जो कन्वर्जेंस है वो स्लो हो जाती है। यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा से मुराद फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं जो एक ख़ास इंटरवल के अंदर मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। So thanks for watching. See you in the next video.